सुबह सुबह की बात है। आकाश ने ब्रश करके हाथ मुंह धोके उसकी बीवी संध्या को आवाज लगाई, संध्या कहाँ मर गई हो? मेरा चाय नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं? संध्या ने आकर बताया कि आज दूध जरा देर से आया था, अभी तुम्हारा चाय नाश्ता तैयार कर देती हूँ। संध्या का इतना कहने पर ही आकाश उस बेचारी पर जोरों से भड़क गया। बस तुझे कामचोर को, आलसी को तो रोज रोज कोई ना कोई बहाना ही चाहिए। अब मुझे तेरी कोई बात सुननी नहीं है। जा जल्दी से मेरा चाय नाश्ता लेकर आ, और हाँ, मेरे नहाने का पानी भी जल्दी से रख दे। जा जल्दी फटाफट कर। संध्या अपनी आंखों में आंसू लिए चाय नाश्ता बनाने चली गई और आकाश अपने दोस्त से मोबाइल पे बातें करने लगा। यार, कुछ दिनों से हम लोगों ने वो वाली पार्टी नहीं की है, तो इस हफ्ते हमें कुछ एंजॉय करना है क्या? आकाश की बातें चालू थी। उस वक्त संध्या वहां पर चाय और नाश्ता लेकर आई और उसने आकाश से कहा कि जल्दी से चाय नाश्ता कर लो। आकाश ने उससे चिल्लाते हुए कहा, तुझ में कुछ तमीज जैसी बात है कि नहीं? देख नहीं रही हो कि मैं इस वक्त अपने दोस्त से कुछ खास बातें कर रहा हूँ? तेरे माता पिता ने तुझे कुछ संस्कार दिए हैं कि नहीं? आकाश की ऐसी बातें सुनकर संध्या वहां से रोते रोते अपने कमरे में चली गई। अब कुछ ऐसा हुआ कि संध्या और आकाश की घर की बातें मोहल्ले में रहने वाला अमित रोज रोज सुनता था। उसने अपनी बीवी आरती से कहा कि मुझे इस आकाश की शान ठिकाने लानी पड़ेगी। अपनी ही बीवी का ऐसा अपमान क्या कोई भी करता है भला? आरती ने तुरंत ही कहा, देखो, हमें किसी की झंझट में पड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। थोड़े दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन अमित जब ऑफिस से घर लौटा तो उसने देखा कि आकाश अपनी बीवी संध्या को लकड़ी से पीट रहा था। अमित से अब ये सब देखा ही नहीं जा रहा था। उसने सोचा, अपनी ही बीवी के ऊपर इतना जुल्म। वो जब आकाश के घर की ओर जाने लगा तो आरती ने उसे रोका। तब अमित ने आरती से कहा, देखो आरती, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। किसी के ऊपर अन्याय करना वो पाप है। किसी का अन्याय सहना वो पाप है। और हाँ, किसी मजबूर के ऊपर अपनी ही आंखों के सामने अन्याय होते देखते ही रहना और उस बेबस की मदद के लिए ना जाना, वो भी एक तरह का पाप ही है। ऐसा कहकर अमित तुरंत ही वहां से संध्या की मदद के लिए दौड़ा और उसने आकाश के हाथों से लकड़ी
छीन ली। तब आकाश ने अमित से कहा कि देखो अमित भैया, आप हमारे बीच में ना आओ, ये तो है ही बिल्कुल जानवर जैसी। जब तक इसे पीटोगे नहीं तब तक इसकी शान ही ठिकाने नहीं आएगी। अमित ने जोरों से चिल्लाते हुए आकाश से कहा, अरे चुप हो जा तू, बिल्कुल ही चुप हो जा, कुछ तो शर्म कर बेशर्म। ये बीवी है तेरी बीवी, तेरी धर्म पत्नी, तेरी जीवन संगिनी। जीवन संगिनी किसे कहते हैं वो भी मालूम है तुझे? हमारे सुख में और हमारे दुख में भी यही साथ निभाती है हमारा। जब हम पर कभी कोई मुसीबत आ जाती है तो उस मुसीबत, उस तकलीफ के सामने चट्टान की तरह खड़ी रह जाती है। ये हमेशा एक साये की तरह साथ निभाती है ये हमारा। हमेशा हमारे लिए अपने हाथों से अच्छे अच्छे खाने पकाती है और हमेशा हमें खुश रखने की कोशिश भी करती है। अरे औरत को तो देवी का दर्जा दिया गया है, समझ में आता है कुछ तुम्हें? अमित की ये सब बातें सुनकर आकाश अपने दोनों हाथ अमित के सामने जोड़कर बोला, अमित भैया, आज तो आपने मेरी आंखें ही खोल दी। मैं बिल्कुल भूल ही गया था कि आखिर घर की औरत भी एक आम इंसान ही होती है। उसे भी अपने सुख दुख, अपनी तकलीफें महसूस होती होगी। ऐसे में जब उसका पति, उसका जीवन साथी ही उसका साथ नहीं निभाएगा तो भला और कौन निभाएगा? आज से मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाऊंगा और संध्या को किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ ना हो उस बात का पूरा पूरा ख्याल भी रखूंगा। संध्या ने भी दो हाथ जोड़कर अमित का शुक्रिया अदा किया। दूर दूर से आरती ये सब मंजर देख रही थी। उसे अमित जैसा जीवन साथी मिला है ये सोचकर वो मन ही मन में अपने आप को खुश नसीब समझने लगी और उसने अंबर की तरफ अपने हाथ जोड़कर ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि औरत चाहे बीवी या फिर माँ, बहन, बेटी या फिर किसी भी रूप में हो, हमें उसका सम्मान करना ही चाहिए। यही हमारा कर्तव्य भी है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। और भी अच्छी कहानियाँ आपको इस चैनल में मिलेगी, तो हमारी इस चैनल को आप ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।